हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन चल रहे थे 3.2 में, और कल की क्लास तक अपन ने 3.2 के कर लिए थे, लगभग 5 सवाल कर लिए थे। आज चलते हैं, छठे सवाल से स्टार्ट करते हैं और जितने इस क्लास में हो पाएंगे उतने सवाल अपन करते हैं। चलिए, छठा सवाल आपके सामने है और छठा सवाल ये कहना चाह रहा है कि सरल कीजिए cos थीटा, और मैट्रिक्स में भी दे रखा है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, प्लस में दे रखा है क्या sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा, और आपको क्या करना है, इसको सरल करना है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप पहले cos के अंदर गुणा कीजिए, अदिश गुणा कीजिए, बाद में आप sin की अदिश गुणा कीजिए और बाद में दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। चलिए मैं सवाल लिखता हूं, देखो आपके सामने सवाल दे रखा है क्या cos और मैट्रिक्स दे cos थीटा, और मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें दे रखा है cos थीटा, उसमें दे रखा है क्या sin थीटा, उसमें दे रखा है माइनस का sin थीटा, और उसके अंदर दे रखा है cos थीटा, फिर दे रखा है प्लस के अंदर और बाहर अदिश गुणा के रूप में sin थीटा दे रखा है अपने को, और अंदर दे रखा है sin थीटा, यहाँ पे दे रखा है माइनस का cos थीटा, और यहाँ पे दे रखा है फिर से cos थीटा, और यहाँ पे दे रखा है फिर से sin थीटा। देखिए ये सवाल है अपने पास में, इसको सरल करना है तो पहले मैं इसके अंदर गुणा करवा दूं तो देखो क्या आएगा, cos इंटू cos, यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, cos इंटू साइन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दूं sin थीटा और cos थीटा। फिर देखो साइन कोस गुणा होंगे तो ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन जो है वो माइनस का है, तो साइन थीटा और क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। इसको इससे गुणा करेंगे तो कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का चिन्ह, और फिर देखिए साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन इंटू कॉस क्या बन जाएगा, माइनस आ जाएगा ये भी, और ये बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा। फिर साइन इंटू कॉस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ गई। अपन ने क्या कर ली, पहले जो बाहर अदिश गुणा के रूप में दे रखा था उनकी गुणा करवा दी। अब क्या करवा दूं मैं, इनको जोड़ दूं, मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ इन दोनों को, मैट्रिक्सों को। तो देखिए कैसे जोड़ देंगे, संगत अवयव जुड़ते हैं, cos थीटा और sin थीटा जुड़ेंगे तो ये लिख दूं मैं, क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या आएगा अपने पास में sin स्क्वायर थीटा आएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो sin थीटा cos थीटा प्लस का ये sin थीटा cos थीटा माइनस का, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा अपने पास में। और फिर देखिए यहाँ से माइनस का sin थीटा cos थीटा, ये प्लस का sin थीटा cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ये फिर से जुड़ के यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएंगे। आगे चलिए देखो, आगे चले तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं अपन, कितना आता है, 1 आता है, ये जीरो, वो फिर जीरो, और ये भी कितना होता है, 1, क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं ना उसमें पढ़ते हैं ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा cos थीटा कुछ भी मान लो, उनका स्क्वायर का योग जो होगा वो हमेशा 1 के बराबर आएगा। तो ये सवाल था अपना कौन सा, ये सवाल था अपना छठा 3.2 एक्सरसाइज का। आप इसको उतार लीजिए और आगे चलते हैं अपन 7 नंबर सवाल पे। सातवां जो सवाल है उसके 2 सवाल दे रखे और अपने को उसमें क्या ज्ञात करना है, अपने को x और y के मान ज्ञात करने की, x और y के मान क्या होंगे। तो मैं इस सवाल को डिलीट करता हूं और आगे मैं आपको दिखाता हूं कौन सा सवाल, 7वां सवाल, और साथ साथ में अपन क्या करते जा रहे हैं, 7वें सवाल को भी सोल्व करते जा रहे हैं। तो देखिए 7वां सवाल क्या कह रहा है, आपके सामने है स्क्रीन पे 7वां सवाल, और 7वां सवाल कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, x y ज्ञात कर लेंगे। यदि x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है, x माइनस वाई बराबर दे रखी, ऐसा सवाल अपन ने एग्जाम्पल में भी किया था। तो फिर मैं लिख देता हूं, देखो इसको सॉल्व कर देता हूं। पहला सवाल है कौन से का, 7 का पहला सवाल है, दे रखा है x माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें अवयव है 7 0 2 5, और एक दूसरी दे रखी है x प्लस वाई, और उसके अंदर जो अवयव दे रखे मैट्रिक्स के अंदर 3 0 0 3 3 0 0 3। आपको पता हो तो अपन ने ऐसी विलोपन विधि से बहुत समीकरण सॉल्व कर रखी है कि एक प्लस में और एक माइनस में हो तो उनको कैसे सॉल्व कर लेते हैं, एक दूसरे को बराबर करके घटा के सॉल्व कर लेते हैं।
तो इनको अगर सिंपल सी जोड़ लेते हैं x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों को जोड़ दो तो y y तो कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, और इधर वाले अलग जुड़ जाएंगे, x का मान आ जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ समीकरण 1 और इसको लिख देता हूँ समीकरण 2। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो मैं करता हूँ समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ऐसा लिख देंगे। तो देखो इधर इनको जोड़ता हूं तो x माइनस वाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग जुड़ेगी, राइट हैंड साइड अलग जुड़ेगी, प्लस इसमें क्या कर देता हूं x प्लस क्या कर देता हूं y, और इसके बराबर में इनको जोड़ देता हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग जुड़ गई देखो, और राइट हैंड साइड वाली अलग जुड़ जाएगी। तो ये है 7 0 2 5, फिर है देखो प्लस के अंदर जुड़ेगी क्योंकि ये तो 3 0 0 3 3 0 और 0 और 3। देखो ये x प्लस का, ये y प्लस का और y माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। 2x इक्वल टू क्या होगा, देखो इधर जोड़ देता हूं, इनको जोड़िए, 7 और 3 कितना 10, 0 और 0 कितना 0, 2 और 2 और 0 कितना 2, 5 और 3 कितना 8। ये तो किसका मान आया 2x का, अगर 2 को इसके भाग में भेज दो तो x आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा इधर आके, और ये बन जाएगा कितना अपने पास में, ये बन जाएगा 10 0 2 और 8। अब इस 1/2 के अंदर अगर गुणा करवा दो तो देखो क्या होगा, इसका इसमें भाग लगेगा क्योंकि 1/2 की गुणा का मतलब 2 का भाग लगेगा, इसमें भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा 5, इसमें भाग दो तो ये 0 ही रहेगा, इसमें भाग दो तो 1 रहेगा, इसमें भाग दो तो कितना आएगा 4 आएगा। x का मान कितना आ गया अपने पास में, x का मान आ गया 5 0 1 और 4। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x का मान किस में रख दूं, x का मान चाहे 1 में रख दूं 2 में रख दूं किसी में रख दूं, x का मान समीकरण 2 में रख देता हूं मैं। समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा, देखो x की जगह कितना रख दूं, ये रख दूं, तो देखो x की जगह ये रख देता हूं 5 0 1 4 5 0 1 4, प्लस में अपने पास में y पड़ा है और बराबर में कितना पड़ा है, बराबर में पड़ा है 3 0 और 0 3। समझ में आई ना बात, इस x की जगह मैंने ये मान रख दिया, प्लस y ये पड़ा है, बराबर में ये पड़ा है, मुझे तो y चाहिए, तो ये वाला उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहां लिख देता हूं देखो 3 0 0 3, और माइनस में कौन लिख देता हूं, ये वाला 5 0 और 1 4। तो यहां से y की जो वैल्यू आएगी वो इसमें से घट के आएगी, तो 3 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 2, 0 माइनस 0 तो 0, 0 माइनस 1 तो माइनस का 1, 3 माइनस 4 तो माइनस का 1। तो अपने पास में y ये आ गया, x क्या आ गया, ये आ गया। तो x का मान जो आएगा वो तो आ जाएगा 5 0 1 4, और y का आएगा वो आ जाएगा -2 0 1 -1 और 1, है ना। कोई गड़बड़ तो नहीं करती, ये माइनस के चिन्ह नहीं आ रहे यहाँ पे, देखिए ये दे रखा है अपने को x प्लस वाई बराबर 3 0 0 3 दे रखा है, 3 0 0 3 दे रखा है, मैंने इसको इधर लेके गया, इसको बढ़ा दिया, और 3 माइनस 5 तो माइनस के 2, 0 माइनस 0, और ये आ जाएगा माइनस का 1, और ये आ जाएगा माइनस के 4। मेरे हिसाब से ये सही है, आपको अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ लगे आप उसको देख लीजिएगा, बाकी सवाल का जो तरीका है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। आगे चलते हैं और आगे सवाल करते हैं अपन कौन सा, इसी का एक दूसरा सवाल एक और करते हैं, उसमें भी x और y ही निकालने हैं अपने को। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको उतारना हो तो रोक के उतार लीजिए। और दूसरा सवाल भी ऐसा ही है, उसमें भी x और y दो मैट्रिक्स दे रखी है, उसको भी कैसे काट पीट के अपने को क्या करना है, सोल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, अपने वैल्यू निकालनी है x और y की। तो देखिए क्या सवाल है, आपके सामने है सवाल, और पढ़िए सवाल को। इसके अंदर 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 2 3 4 0, और 3x प्लस 2y दे रखा है 2 -2 -1 और 5। तो इनको भी अपन विलोपन विधि से कर लेंगे। देखिए दूसरा सवाल है, मैं यहाँ पे करता हूँ, और दूसरा सवाल ये दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या दे रखा है अपने को, 2 3 और 4 0 दे रखा है, और एक दूसरी इक्वेशन है उसके अंदर दे रखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू दे रखी है मैट्रिक्स, उसमें दे रखा है 2 -2 -1 और क्या दे रखा है 5। अब आपको पता हो तो देखो ये दोनों ही किसके हैं, दोनों ही प्लस के हैं, 2x प्लस 3y, इधर भी 3x प्लस 2y है।
और यहाँ 2 है x में, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मतलब सीधा जोड़ घटा दे तो अपने पार नहीं पड़ेगी, सीधी सीधी तो ये कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी। तो अपन क्या करते हैं, या तो ये करता हूं मैं x x को बराबर कर लेता हूं जिससे y आ जाएगा, या y y को बराबर करके काट दूं जिससे x आ जाएगा। तो मैं क्या करूं, इसको 2 से गुणा कर दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं और y y को मैं बराबर कर लूं और क्या कर लूं बाद में आपस में घटा दूं तो ऐसा हो जाएगा। देखो मैं ऐसा करूं, समीकरण इसको 1 नंबर लिख दूं समीकरण, और इसको समीकरण नंबर 2 लिख दूं। मैं ऐसे लिखूं, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर क्या होगा, देखिए डायरेक्ट करता हूं सारा सिस्टम। इसको मैं गुणा किससे करूं, अभी मैं शॉर्ट में चल रहा हूं, देखो सारा जानते हो आप, सारे सवाल कैसे होंगे जानते हो। मैं इसको किससे गुणा कर रहा हूं, 2 से। देखिए 2 दूनी कितना 4x प्लस 2 तीय कितना 6y। इधर गुणा करता हूं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग जुड़ेगी, राइट हैंड साइड इसमें बाद में गुणा करता हूं मैं। इसमें गुणा करनी है मुझे किसकी, 3 की, तो 3 3 9, मुझे घटाने हैं तो माइनस लगाऊंगा ना, 3 3 9, फिर माइनस, इसको भी घटाना है, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6y बराबर। समझे कि नहीं समझे, भाई कुछ ही नहीं किया मैंने, इसको 2 से गुणा की, इसको 3 से गुणा की, देखो 2 से गुणा की तो ये आया, 3 से गुणा की तो ये आया, इसको घटाया तो ये भी माइनस और ये भी माइनस हो गया यहाँ पे। अब बराबर वालों को गुणा कर देता हूँ, इसको 2 से गुणा कर देता हूँ, तो आपको पता है सारों से गुणा होती है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 2 चौके कितने हो जाएंगे 8 और 2 जीरो कितना हो जाएगा 0। ये 0 ही है कि 6 है, ये 0 ही है, ये 0 आ जाएगा। फिर मुझे घटाना है, इसका मतलब माइनस का चिन्ह लगाना है, इसको 3 से गुणा करके घटाना है, 3 से गुणा कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 दूनी माइनस का 6, 3 एकम माइनस का 3 और 5 तीय कितना हो गया 15 हो गया। आगे बात समझ में, गुणा कर दी मैंने और साथ में मैंने क्या कर दिया, घटा दिया। अब देखिए ये 6y प्लस का और 6y माइनस का ये कट जाएंगे, इसके बाद में बचेगा क्या 9 माइनस का और 4 वो किसका प्लस का, तो माइनस के कितने बच जाएंगे इसके अंदर 5x बच जाएंगे बराबर में। इनको देखो घटाओ, 4 माइनस 6 तो कितना आया माइनस का 2, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस के कितने हो गए 12, 6 माइनस प्लस के और माइनस माइनस प्लस 12, 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, किसके प्लस के। 0 माइनस 15 तो ये किसका हो जाएगा माइनस के 15 हो जाएंगे। तो 5x बराबर x माइनस 5x बराबर वो आ गया। इस अगर माइनस 5x को इसके भाग में भेज दो तो मेरे पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए मैं डायरेक्ट इसको भाग में भेजूं, इसका मतलब सारों के भाग में भेज दूं क्या, एक के यहाँ भाग में आएगा तो सारों से भाग लगेगा वो, तो माइनस 5 का इसमें भाग लगा दूं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, उत्तर कितना बचेगा यहाँ पे 2/5 बचेगा, 2/5। ये इससे आएगा तो माइनस तो पड़ा रहेगा, ये माइनस के कितने हो जाएंगे 12/5 हो जाएंगे। ये यहाँ आएगा तो माइनस के कितने हो जाएंगे, ये माइनस के 11 कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, सही है। और ये यहाँ से आएंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 5 से कट जाएगा 3 बार, तो 5 ये कितना हो जाएगा 15। तो अपना जो x आया यहाँ पे आ गया क्या, x आया वो आ गया 2/5 माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 और प्लस का कितना आ गया 3। ये तो आ गया क्या अपने पास में x। अब मैं x का मान दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देता हूं तो अब y आ जाएगा। तो देखिए मैं यहीं से शुरुआत करता हूं, x का मान कहां पे रखूं, x का मान समीकरण 2 में रख दूं या 1 में रख दूं, किसी में भी रख दूं, 1 में ही रख देता हूं। ये लो 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से 1 में मान रखता हूं देखो, और मान क्या आएगा 1 में रखने पर। यहां कर देता हूं इस सवाल को, समीकरण 1 में मान रखता हूं तो देखो 2 ये पड़ा 2, x की जगह मान रखना है 2 और x की जगह मान रखना है क्या ये वाला, यानी 2/5 माइनस के 12/5 और फिर क्या रखना है अपने को माइनस के 11/5 और रखना है क्या 3 और प्लस में क्या पड़ा है 3y पड़ा है।
और बराबर में अपने पास में क्या पड़ा है, बराबर में वो पड़ा है 2 3 4 0, 2 3 और 4 0। ये सवाल है अपने पास में। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो पहले इसकी 2 के अंदर गुणा करवा दूं सारों से, फिर इसको उधर ले जाके घटा दूंगा। तो गुणा करवाता हूं। देखो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करवाते हैं तो 12 दूनी माइनस के कितने हो जाएंगे, 24/5 हो जाएंगे। फिर इसको करवाते हैं, ये आ जाएगा कितना, माइनस के 11 दूनी 22/5 आ जाएगा। और इसको करवा देते हैं, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और प्लस में कितना पड़ा, 3y, और बराबर में अपने कितना पड़ा है, 2 3 और 4 0 पर। सही है। मुझे तो यहाँ पे 3x को ही रखना है, 3y को ही रखना है। तो ये तो यहीं पे पड़ा है अपनी जगह पे। तो देखो इसको तो रख दू, 2 3 4 0, माइनस उसको ले आऊं, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखिए माइनस इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा कितना, 4/5, 4/5। ये हो जाएगा कितना, माइनस के 24/5। ये हो जाएगा कितने, माइनस के 22/5। और ये आ जाएगा कितना, 6। मतलब अंदर वाली तो सेम ही उठा के लाया हूं, सिर्फ यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ पे लाके किसका कर दिया, माइनस का। तो यहाँ से ये आएगा 3y बराबर, क्योंकि 3y के बराबर में इसका मान आएगा। अब देखिए 2 - 4/5, अब मैं डायरेक्ट घटा रहा हूं यहाँ से, 2 - 4/5, तो ये 5 दूनी 10 - 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6/5। आप यहाँ पे घटा के देख सकते हो, कहीं पे घटा लो। देखो यहाँ से 2 - 4/5 करोगे तो 5 दूनी 10 - 4 तो कितना आ गया, 6/5 आ गया। फिर देखो इसमें से इसको घटाते तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस। तो 3 + 24/5, तो 5 3 15, और 15 और 24 ये अपने यहाँ पे क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। यानी 15 और 24 अपने जुड़ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे अपने पास में, 39। ये हो जाएंगे 39 बट्टे में कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 आ जाएगा। फिर ये और ये जुड़ेंगे तो देखो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा अपने पास में। तो 5 चौके 20 और 22 कितने हो गए, 20 और 22 हो गए कितने अपने, 42। 42 बट्टे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसका आएगा, ये प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है। 0 - 6 यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। और अब मुझे तो y निकालना है, तो क्या करना होगा मुझे, y निकालने के लिए मुझे 3 का इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 का इसमें डिवाइड कर दो। देखो 3 से ये कट जाएगा तो 6 कितनी बार कटेगा, 2 बट्टे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका इसमें भाग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 39, ये कटेगा नहीं, 9 10 11 12 ये कट जाएगा, 39 कट जाएगा। इससे कितनी बार कट जाएगा, 13 बार कट जाएगा। 13 3 39 होते हैं, 13 बट्टे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो ये कितना है, 42 है। ये 42 भी कट जाएगा। इससे कितनी बार, 3 1 कम 3 और 12 14 3 42 होते हैं, 14 बार कट जाएगा। और बट्टे में कितना है, 5 है। और ये इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से अपना जो y आएगा वो 2/5, 13/5, 14/5 और क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, ये जो छठा और सातवां सवाल था, हालांकि ये बड़े सवाल थे, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी। तो अपन ने क्या किया, ये छठे और सातवां सवाल किया इस क्लास के अंदर। आपको अगर ये उतारना है तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिएगा। आपको अच्छे से ये सवाल करने, इनके अंदर धैर्य बना के रखना, एकदम शांति से ये कैलकुलेशन करनी है। अगर थोड़ी सी आपने गड़बड़ कर दी ना कैलकुलेशन में, मामला बिगड़ जाएगा। अगर गलती थोड़ी सी यहाँ हो जाएगी ना, पता है यहाँ पे जाके चलेगा लास्ट में कि क्या गड़बड़ कर दी और कहाँ कर दी। तो इसलिए जो गणित के सवाल करो, थोड़े से डिफिकल्ट गणना वाले सवाल करो, क्या आप उसके अंदर लीन हो जाइए सवाल के अंदर, और फिर आप उस सवाल को कीजिएगा। आज की क्लास में तो अपन इतना ही करते हैं, 6 और 7 2 ही सवाल। आगे के सवालों के साथ में आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।